हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे वो चित्रण सामग्री एवं तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, उसी का ये सेकेंड पार्ट प्रेजेंट कर रहा हूं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान से लर्न करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है कि जनसाधारण से संबंधित चित्रों को कहा जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर हिट करूंगा, क्योंकि आप लोगों के द्वारा रिप्लाई आया कि सिर्फ आंसर को हिट करिए। तो ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए आंसर। तो दोस्तों, जनसाधारण से संबंधित जो चित्र होते हैं उनको हम जेनर चित्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है विज्ञापन, पोस्टर, बुक कवर। तो व्यवहारिक कला के अंतर्गत विज्ञापन, पोस्टर और बुक कवर, ये सारी कलाएं व्यवहारिक कला के अंतर्गत आती हैं। तो ये उपयुक्त सभी करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहा जाता है इम्पेस्टो, सिग्रेफिटो, रेखांकन या इंटेग्लियो। दोस्तों, एचिंग जो होती है ये ग्राफिक में यूज करते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एचिंग। दोस्तों, एचिंग को ही हम अम्लांकन के नामों से भी जानते हैं और इसी का दूसरा नाम एसिड बाथ है। आइए थोड़ी सी हम बता देते हैं एचिंग। मैं आप लोगों को जब ग्राफिक डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे विस्तृत पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे एग्जाम्स पास में है, मैं इस पर कार्य अधिक नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों को हिट पॉइंट बताऊंगा। दोस्तों, जो एचिंग होती है इसी को हम एसिड बाथ के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब धातु की प्लेट में खुदाई करने के लिए तेजाब प्रयोग करते हैं तो प्लेट के कुछ भाग को तेजाब की क्रिया से रोक लेते हैं और तेजाब में प्लेट को डालकर रासायनिक क्रिया के लिए छोड़ देते हैं। तो इसी प्लेट को जब हम एसिड में डुबोए रहते हैं तो इसको हम एसिड बाथ कहते हैं और इसी को ही हम एचिंग के नामों से भी जानते हैं। दोस्तों, जब हम एचिंग में जो तेजाब प्रयुक्त करते हैं वो 3 तरह की तेजाब होती है। पहली होती है नाइट्रिक एसिड, दूसरी होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और थर्ड होती है परक्लोराइड एसिड। जो नाइट्रिक एसिड होती है वो एचिंग में सबसे तेज क्रिया करती है और ये थोड़ी सी सुरक्षा के दृष्टि से घातक भी होती है। इसमें बहुत ही सावधानी बरतना पड़ता है और इससे सुरक्षित जो एसिड होती है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये सेकेंड होती है। और थर्ड जो होती है वो परक्लोराइड एसिड होती है। परक्लोराइड एसिड का प्रयोग हम छापा चित्रण के लिए जब हम बारीक और निश्चित रेखांकन का प्रयोग करना होता है तो उसके लिए ये परक्लोराइड एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये रहा एचिंग। और दोस्तों, जो इंटेग्लियो है, इंटेग्लियो एक छापा चित्रण की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंटेग्लियो के अंतर्गत हम ड्राई पॉइंट, एचिंग, इनग्रेविंग, एक्वा टिंट और मेजो टिंट आदि माध्यमों का भी प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को भी थोड़ी समय लगेगा, मैं जब ग्राफिक पढ़ाऊंगा तो डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो इंटेग्लियो जो होता है, यहाँ पे टिप्पणी कर देना चाहते हैं, इंटेग्लियो जो होता है ये धातु की प्लेट पर जब किसी स्टापर से कुछ भाग ढक कर और शेष भाग को तेजाब से खोद कर जब हम गहराई प्राप्त कर लेते हैं तो गहराई से छापने की क्रिया को ही हम इंटेग्लियो कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों करेक्ट आंसर 4। तो एचिंग में जो प्राथमिक अंकन को इंटेग्लियो कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रंग को कपड़े या कागज से रब करने की पद्धति को कहा जाता है। तो रंग को कपड़े या कागज से रब करने की पद्धति को हम फ्रॉटेज के नाम से जानते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रोकन कलर का प्रयोग किस पाश्चात्य कलाकार ने किया था। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान से लर्न करिएगा। ब्रोकन कलर का जो प्रयोग किए थे जॉन कांस्टेबल ने किया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट पॉइंट है कि चिरा स्क्यूरो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति थी और चिरा स्क्यूरो का प्रारंभ किया था। दोस्तों, जो महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची थे उन्होंने ही अपनी कलाकृतियों में चिरास्क्यूरो का प्रयोग किया था,
इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूर्ण करना कहलाता है। तो एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूर्ण कराना आला प्राइमा कहते हैं। टेक्निक में, कौन सी टेक्निक में? जब हम लोग इस समय चित्रण तकनीक एवं माध्यम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग इसको आला प्राइमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है। तो दोस्तों पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना हम हैचिंग कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेम्परा चित्रण में किस धरातल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों टेम्परा चित्रण में जिप्सम ग्राउंड, कैल्सिन ग्राउंड, इनामेल लगी धातु प्लेट, इन तमाम माध्यमों का प्रयोग करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत कहाँ के लोगों ने विकसित किया था? तो दोस्तों स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत ग्रीक के लोगों ने विकसित किया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो 3 तल दिखाई देते हैं, लेकिन घन में 6 तल होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दर्शक को जब एक बार में दर्शक को 3 ही तल दिख पाते हैं घन के, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों घनाकृतियों के अंतर्गत ईंट, पुस्तक, डिब्बा आदि आते हैं, लेकिन अमरूद जो का शेप जो होता है वो गोला होता है, तो ये घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज 1st। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को कहा जाता है। तो दोस्तों ब्लैक एंड वाइट जब रंगों से हम जब चित्रण करते हैं तो उसे हम वर्ण शुद्धता के नाम से जानते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ही रंगत में बनाया गया चित्र कहलाता है। तो दोस्तों एक ही रंगत में बनाया गया चित्र मोनोक्रोम कहलाता है। ऐसे चित्रों को हम मोनोक्रोम चित्र कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिगरेफिटों में जिस टूल से प्रथम अंकन खुरच कर किया जाता है उसे कहा जाता है स्टाइलस, इसलिए करेक्ट आंसर इज 1st। नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्टर में उपस्थित तत्व होता है। तो दोस्तों मार्टर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्टर में एक मिश्रण होता है, मार्टर में जल, सैंड और बाइंडर आदि माध्यमों का प्रयोग करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टूडियो से बाहर कार्य करने हेतु सबसे उत्तम माध्यम है। तो स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए जल रंग सबसे उत्तम माध्यम माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट पॉइंट है कि एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों एचिंग में जो प्रिंटिंग जब हम लेते हैं तो उस समय कागज को किंचित नम रखते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज 3rd, किंचित नम। नेक्स्ट पॉइंट है कि धातु के रंग कब बनाए गए? दोस्तों थोड़ी सी प्रिंटिंग में असावधानी होगी, थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। मेरे वॉइस से ही आप लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि धातु के रंग कब बनाए गए? तो दोस्तों धातु के जो रंग बनाए गए वो 18वीं शताब्दी में बनाए गए थे, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक परत में चित्रण कार्य किया जाता है। तो एक परत में चित्रण कार्य पोस्टर रंग में किया जाता है, क्योंकि तैल रंग में, एक्रेलिक रंग में और जल रंग में कई परतों में चित्रण किया जा सकता है, लेकिन पोस्टर रंग जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोस्टर रंग में एक परत में चित्रण कार्य किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज 1st। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनेक परतों में कार्य किया जा सकता है। तो दोस्तों अनेक परतों में कार्य जो करते हैं हम एक्रेलिक रंग में, टेम्परा रंग में और तैल रंग में, उपयुक्त सभी में हम ये कार्य कर लेते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारी तथा मोटे मोटे रंगों को स्टेपलर या नाइफ से लगाने की तकनीक को कहते हैं। तो ऐसे तकनीक को हम इम्पेस्टो कहते हैं। इम्पेस्टो टेक्निक से जब हम चित्रण करते हैं, जो भी हम पेंटिंग बनाते हैं वो बहुत ही मार्मिक होता है, बहुत ही अच्छे चित्र बनते हैं, तो इसको हम इम्पेस्टो कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज 2nd। नेक्स्ट पॉइंट है कि खसड़ा किसे कहते हैं?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खसड़ा किसे कहते हैं? तो खसड़ा स्केच को हम खसड़ा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैंडेस्की की चित्रण विधि किस अंकन के निकट है? तो दोस्तों जो कैंडेस्की की जो चित्रण विधि थी वो स्वतंत्र रेखांकन के अंतर्गत आती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि यंत्रों की सहायता से किया गया रेखांकन कहलाता है। तो यंत्रों की सहायता से जब हम रेखांकन करते हैं तो देखिए रेखांकन हम दो तरह से करते हैं, फ्री हैंड और यांत्रिक, मतलब जो हम यंत्रों से करते हैं। अतः यंत्रों की सहायता से जो हम रेखांकन करते हैं उसे हम यांत्रिक रेखांकन कहते हैं। जब हम किसी चित्र को अपने स्वतंत्र हाथों से चित्रण करते हैं तो उसको हम फ्री हैंड के नाम से जानते हैं। तो यंत्रों की सहायता से किया गया रेखांकन यांत्रिक रेखांकन कहलाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? तो ग्रेफाइट पेंसिल का जब निर्माण हुआ था तो वो 1662 ईस्वी में हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है? तो अच्छी पेंसिल के लिए सीडार पेड़ की लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि चित्र बनाते समय पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? तो जब हम चित्रण कार्य करते हैं तो पेंसिल की जो नोक होती है सिर्फ 15 डिग्री दिखाई देती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेंसिल HB का शाब्दिक अर्थ अर्थात फुल फॉर्म क्या होता है? तो HB मतलब हार्ड और B मतलब ब्लैकनेस, तो इसका शाब्दिक अर्थ हार्ड ब्लैकनेस होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंग्लैंड में फेबर ने पेंसिल कंपनी कब स्थापित की थी? तो इंग्लैंड में फेबर ने जो पेंसिल कंपनी स्थापित की थी वो 1761 ईस्वी में स्थापित की थी, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि नीचे वाली रंग की परत को खुरचना कहलाता है। तो चित्रण टेक्निक में जब हम नीचे वाली रंग की परत को खुरचते हैं तो उसको हम सिग्रेफिटो कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिम्बारो को जापान में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सिम्बारो जो एक टेक्निक होती है जिसे हम लोग यहाँ पे टाई एंड डाई कहते हैं, तो सिम्बारो को जापान में टाई एंड डाई के नाम से जानते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि रंग की एक परत सूख जाने के बाद दूसरी परत लगाना जिससे नीचे की परत दिखाई देती रही, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे हम ग्लेजिंग कहते हैं, इस पद्धति को हम ग्लेजिंग कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी पेड़ के उत्पन्न लिसा से किस पेड़ के उत्पन्न लिसा से तारपीन का तेल प्राप्त होता है? तो जो वो पेड़ होता है वो चीड़ का पेड़ होता है और चीड़ के पेड़ से ही हम लिसा तैयार करते हैं, तारपीन का तेल तैयार करते हैं। तो वो पेड़ जो होता है वो चीड़ होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायीकरण हेतु लगाए जाने वाले घोल को कहा जाता है, तो उसको हम फिक्सेटिव कहते हैं। इसमें क्या होता है, फिक्सेटिव में रेजिन और जल्दी सूखने वाले सॉल्वेंट का मिश्रण होता है। जो पेस्टल रंगों में किसी भी पेंटिंग में जब हम पेस्टल रंगों से चित्रांकन करते हैं तो पेस्टल रंग जो होता है सूखा होता है, जब हम चित्रण करते हैं तो वो घिसने पे धरातल जो होता है खुरदरा होता है, जब हम घिसते हैं तो पेस्टल रंग की बारीक बारीक कण धरातल से बाहर गिरने लगता है, जिसको हम स्थायीकरण प्राप्त करने के लिए हम फिक्सेटिव का प्रयोग करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेजिन तथा जल्दी सूखने वाले सॉल्वेंट का घोल है। तो दोस्तों रेजिन तथा जल्दी सूखने वाले सॉल्वेंट के घोल को हम फिक्सेटिव कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिना तुलिका की सहायता से कौन से प्रयोग किए जाते हैं? तो जिन तुलिकाओं की सहायता नहीं ली जाती है जिस टेक्निक में, वो जो होता है वो पेस्टल होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि लिथोग्राफी की खोज हुई। तो दोस्तों लिथोग्राफी की खोज 18वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? तो लिथोग्राफी की खोज अलायसेन फेल्डर ने की थी, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राफी की तकनीक है
तो दोस्तों ग्राफिक की जो टेक्निक है ऑप्शन में दिया हुआ रिलीफ प्रोसेस, इंटेग्लियो, प्लेनोग्राफी एवं सेरियोग्राफी। तो ये जितनी भी विकल्प में दिए गए हैं प्रोसेस वो सारे ग्राफिक के तकनीक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4 इनमें से सभी। नेक्स्ट पॉइंट है कि एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं। तो एचिंग में जो कॉपर का प्लेट होता है उससे हम अच्छे प्रिंट तैयार कर सकते हैं, लगभग 1000, इसलिए करेक्ट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिक विधा नहीं है। तो दोस्तों जो वुड कट, एचिंग, इनग्रेविंग और ब्लोन ब्लॉन्ड्स दिया हुआ है, तो इसमें बोन ब्लॉन्ड्स ग्राफिक विधा नहीं है और वुड कट, एचिंग और इनग्रेविंग ये सारे ग्राफिक विधा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि एचिंग में प्रथम रेखांकन के पश्चात कॉपर प्लेट को किस एसिड की घोल में रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स्ड प्रिंटिंग है, इसमें नाइट्रोजन एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिक एसिड और फास्फोरस दिया हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है। जो एचिंग में प्रथम रेखांकन के पश्चात जब हम कॉपर प्लेट को एसिड में डालते हैं तो वो नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और परक्लोराइड एसिड होती है। तो इसमें जो नाइट्रोजन एसिड लिखा है वहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो, वहाँ पे नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, इसलिए तो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गेरू का प्रयोग चित्रण के लिए प्रयोग किया गया। तो गेरू का प्रयोग चित्रण के लिए आदिकाल में प्रयोग किया गया, इसलिए करेक्ट आंसर इज 1st। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोम लगाकर कपड़े की प्रविधि को कहा जाता है। तो मोम लगाकर कपड़े की प्रविधि को हम बाटिक कला के अंतर्गत देखते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बार में एक ही रंग प्रयोग किया जाता है। तो एक बार में एक ही रंग प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन में दिया है एक्रेलिक, तैल रंग, मोम, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार में एक ही रंग जो प्रयोग किया जाता है वो ऑप्शन 3rd होगा, मोम में, इसलिए करेक्ट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाटिक में क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो बाटिक में मोम प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि जावा के निवासी मोम किससे किससे लगाते थे। तो जावा के निवासी जो मोम लगाते थे वो जो यंत्र था उसको हम टिनजांटिंग के नाम से जानते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाटिक में क्रेक ज़्यादा लाने हेतु कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो उस वैक्स को हम पैराफिन वैक्स कहते हैं और इसी के माध्यम से हम बाटिक चित्रण में अधिक क्रैक लाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि एक्रेलिक चित्रण का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था। तो दोस्तों एक्रेलिक चित्रण का प्रारंभ करने वाले लैटिन ग्रुप थे, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। तो ये रहे 100 क्वेश्चन, ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट। हम लोग शेष क्वेश्चन को अगले पार्ट में देखते हैं। अगर आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।